वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे जो हायर जुडिशरी है उसके अंदर जो तकर्रियाँ होती हैं, जो सीनियरिटी का असूल था जहाल ट्रस्ट केस के अंदर, क्या वो अभी भी मौजूद है या नहीं है, और जो नई तकर्रियाँ जो हो रही हैं उसमें क्या इस मेरिट को बरकरार रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। और हाई कोर्ट्स के अंदर बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट में सबकी नज़रें हैं कि चीफ जस्टिस वहाँ पर कौन होंगे या होंगी। ये बड़ा अहम मामला है। रियासत साहब, आपका ले लेते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्री होनी है सिंध में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, और फिर अभी जो जजेस प्रमोट होके आए सुप्रीम कोर्ट में, ये असूल वाकई ठीक था, उसको बरकरार रखा गया या इसके अंदर कोई माइनर सी चेंजेस हुई हैं? देखिए खालिद भाई, मैं बड़ी क्लियर इस पे बात करना चाह रहा हूँ ताकि ये मेरा पैगाम भी जो कंसर्न क्वार्टर है वहाँ तक पहुँच भी जाए। अगर हम बाकी इदारों के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो क्या अदलिया के अंदर भी रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए या नहीं? अगर हम किसी और जगह पे डिस्क्रिमिनेशन को कंडेम करते तो क्या अदलिया के अंदर वो जायज़ है? नहीं होना चाहिए। मैं उस जजमेंट का रेफरेंस दे के कि जो सुप्रीम कोर्ट में अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल तय कर दिया गया, मैं उससे बाहर जाने का कायल नहीं हूं। कौन आपको डिस्क्रिप्शन पिक एंड चूज, आप जिसको मर्जी किसी को आप ड्रॉप कर देंगे, किसी को पिक कर लें, ये नहीं होना चाहिए। एक शख्स जब इस इदारे के अंदर आता है वो समझता है कि मैं सर्व कर रहा हूं और एक वक्त आएगा कि मैं सीनियरिटी पे आऊंगा, मैं चीफ जस्टिस बन जाऊंगा, फिर मैं सीनियरिटी पे अगर चीफ जस्टिस के तौर पे मैं आता हूं तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो जाऊंगा। आप इस प्रिंसिपल को बार बार अपनी स्वीट विश एंड विल के लिए आप क्यों चेंज करते हैं? मैं बिल्कुल इसके कतई तौर पर इसके हक में नहीं हूं, बिल्कुल खिलाफ हूं। सीनियरिटी को प्रिवेल होना चाहिए। आप अगर बाकी इदारों के अंदर आइन और कानून की इंप्लीमेंटेशन की बात करते तो क्या यू आर अबव फ्रॉम दी आइन और कानून जो है? मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एलिवेशन अगर हूं तो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे होनी चाहिए, अगर हाई कोर्ट के अंदर भी होनी है तो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे होनी चाहिए। ये देखें, आप उन लोगों के अंदर जो पीछे बैठे हैं जिन्होंने अभी सर्व करना है, आप उनके अंदर तजब्जब का शिकार आपने उनको कर दिया है। और मैंने ऐसे जजेस साहबान को भी देखा है जिनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है, वो चैम्बर के अंदर किस पोजीशन में बैठे होते थे, मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ, उनके जज्बात क्या होते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर एक इदारा जो इस मुल्क की, मैं समझता हूं कि अदलिया अगर ठीक हो जाए तो तमाम मामलात मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आपने उसको ठीक करना है तो आपको भी आइन और कानून के मुताबिक चलना है, आप अबव नहीं है। देखिए, अगर आपने मईशत बेहतर करनी, आपकी अदलिया ठीक हो जाए, बेहतर हो जाएगी। अगर आपने मुल्की मसाइल ठीक करने तो आपकी अदलिया ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाएगी। आपने जमहूरियत ठीक करनी, आपकी अदलिया ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाए। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ मसाइल हैं उन तमाम बुराइयों का अगर खात्मा आपने करना है तो इंसाफ हो जाना चाहिए, अदलिया को ठीक होना है, सिर्फ इंसाफ हो जाना चाहिए। बैरिस्टर साहब, आपकी क्या राय है? क्योंकि हमने देखा कि हर दौर के अंदर आइन और कानून की तशरीह भी अपनी मर्जी से कर ली जाती है और आइन में तब्दीली भी कर दी जाती है फैसलों के जरिए। तो यही सीनियरिटी के असूल में भी दिखाई दे रहा है कि जिसको जो अच्छा लगता है उसकी तशरीह, उसकी नाक को उधर मोड़ के और फिर अपने उसको लिया जाता है। और ये अभी नहीं, माजी में भी होता है। तो अभी क्या समझते हैं कि आपको इन तकर्रियों में क्या होना चाहिए? देखिए, अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि हम लोग हमेशा के लिए अपनी ताकत रखना चाहते हैं और हर इदारे को कंट्रोल करना चाहते हैं, या इदारे ही के अंदर दूसरे लोगों को कंट्रोल में अपने रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब 18वीं तरमीम हुई तो उस पर बड़ी बेहतरी थी, लेकिन अदलिया की तरफ से इफ्तिखार चौधरी साहब और उनके साथी जजेस की जो उस वक्त एक जुडिशल एक्टिविज्म की आड़ में जजों की जो मार्शल लॉ लगा हुआ था, उन्होंने डिपार्टमेंट को जिस तरह किया आपके सामने, मैं समझता हूं और पीपल्स पार्टी का भी ये इस पे यकीन है कि जजेस के तकर्रुर के ऊपर हमें यहाँ पे जुडिशल रिफॉर्म्स की शदीद ज़रूरत है। जजेस की तकर्री के मामलात भी हैं या जुडिशरी की बेहतरी के लिए भी जो मामलात हैं, वो अब उसमें बार काउंसिल्स को इत्तेमाद में लेना पड़ेगा और ये जो जजों की तकर्री का मामला है इसे ठीक करना पड़ेगा। एक तो उसमें बहुत से फ्लॉज हैं, फिर उसके बाद ये जो थोड़ा बहुत प्रिलिमिनरीज रह जाते हैं उसके जरिए जब उसे मैनूवरिंग की जाती है तो उसकी वो कोई एक फैसला करता है, किसे मैंने ऊपर लेके जाना है, किसे नहीं लेके जाना, किसे रखना है, किसे निकालना है, किसकी मुद्दत का इंतजार करना है। तो ये भी मामला इसलिए नहीं देखा जा रहा कि जज की अहलियत क्या है, देखा ये जाता है कि नंबर गेम क्या है और इसके से मुझे क्या फायदा होगा और मुझे क्या नुकसान होगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स की और जजों की तकर्री के ऊपर दोबारा से एक बहस हो
और फिर पार्लियामेंट के अंदर इस पे कानून बने और दूसरे इदारों को भी, इसमें बार काउंसिल की इख्तियार होना चाहिए जो कि पहले रखा गया था पार्लियामेंट का भी, लेकिन वो बाद में फिर फैसले में सारा वापस और रिवर्स हुआ। मैं समझता हूं कि इसे दोबारा देखना पड़ेगा, वरना इसी तरह काम रहेगा, जिस तरह के जजेस आते रहेंगे और फिर वो इस्तेमाल होते रहेंगे और फैसले सियासी होते रहेंगे। इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी फैसलों के लिए या आईनी फैसलों के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात थी, उसे बनाया है ताकि एक तो अच्छा, ये क्या मुनासिब नहीं था कि 18वीं तरमीम जब हुई थी उस वक्त ये इसको शामिल कर लिया जाता? उस वक्त तो इत्तेफाक राय ऑलमोस्ट था सब में, लेकिन ये मिस्टेक हो गई सियासी जमातों से भी। PMLN ने नहीं माना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हम आज भी कहते हैं इसे बेहतर किया जाए ताकि अदालतें एज एपेलेट कोर्ट अपना काम करें। आम आदमी के लिए इंसाफ की फराहमी बड़ी मुश्किल है, वो सियासी ये होना चाहिए। बिल्कुल हाफिज एहसान साहब, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ कि ये खास तौर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर नज़रें लगी हुई हैं सारी की। एक तो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाना, और एक है कि हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्री अल जहाद ट्रस्ट केस में शायद ये दो मुख्तलिफ पैरामीटर्स थे। तो आप समझते हैं कि अभी पहले फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, तो अब क्या होना चाहिए? खालिद, जिस वक्त अल जहाद ट्रस्ट केस आया था, बुनियादी तौर पे वो सेंट्रिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए था, और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट थी उसके ऊपर था, और जो डिस्क्रिप्शन थी चीफ जस्टिस की और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की मीनिंगफुल थी उसके ऊपर बात थी। लेकिन जो अल जहाद ट्रस्ट है उसको काफ़ी हद तक जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई, 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई और पाकिस्तान के अंदर एक जुडिशल कमीशन बना और उसके अंदर ये सारे जजेस भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गई, सारे इस प्रोसेस के अंदर आ गया। अब ये है कि जो आपने जिस सीनियरिटी पे बात की है, सीनियरिटी का ये है कि अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें तो बिल्कुल जो हाई कोर्ट से सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना चाहिए था, वो हर चीफ जस्टिस ने इसको बाईपास किया है, जितने भी आपके रिसेंट चीफ जस्टिस आए हैं। और उसके अंदर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप किसी जज को ये नहीं समझते कि वो सुप्रीम कोर्ट आने के काबिल है, तो वो किस तरह आप समझते हैं कि वो हाई कोर्ट के अंदर बैठ के वो फैसले करे? फिर आप उसका फैसला करें कि भाई आप यू आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर द जस्टिस सिस्टम। आप उसकी प्रोसीडिंग्स करें या उसे कहें कि आप घर चले जाओ, या आप उसका जो भी एक मैकेनिज्म बनाए। ये मुमकिन नहीं है कि बगैर किसी रीजनिंग या जस्टिफिकेशंस के आप दूसरे नंबर को, चौथे नंबर को, छठे नंबर को, सातवें नंबर को सिर्फ इस बुनियाद के अंदर लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स होती, उसका सीनियरिटी से ताल्लुक कोई नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि हमारी बार एसोसिएशंस की कंसिस्टेंट डिमांड ये रही है कि जब आपने सीनियर मोस्ट का कहा हुआ है तो फिर इसका मतलब है सीनियर मोस्ट है। और ये प्रिंसिपल जो है ना सिंध में फॉलो किया गया, ना KPK में फॉलो किया गया, ना पंजाब के अंदर फॉलो किया गया, और नीचे से ऊपर जजेस आते गए, और एक रिजेंटमेंट जो थी वो विद इन द जुडिशरी भी आई और विद इन द बार एसोसिएशंस भी आई, और हमने उस सिस्टम को ठीक नहीं किया। अब दूसरा जो इशू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अनप्रेसिडेंटेड अब होने लगा है, और जिसको नहीं होना चाहिए इस चीज़ के अंदर, कि ये है कि जब आपने पहला तो आप डील करते रहे एज ए फ्रेश अपॉइंटमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन अगर आपका हाई कोर्ट का मामला इसके अंदर आया है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। और केयरफुल उसके अंदर ये है कि जो आपका सीनियर मोस्ट आदमी है उसको उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पहले तो ये है कि आपने नीचे वाले को निकाल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गया, बात समझ में आ गई, लेकिन अब किस तरह मुमकिन है कि आपका वो जो एक जज है जो तीसरे नंबर पे है या चौथे नंबर पे है, आप उसको चीफ जस्टिस लगाएं, और जो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, वो उसके नीचे बैठे। आपने उसको प्यूनिक स्टेटस भी दिया होगा हाई कोर्ट्स के अंदर, या इसी तरह आपने सिंध हाई कोर्ट्स के अंदर दिया हुआ है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि जितनी देर तक आपके जुडिशल कमीशन के रूल्स नहीं बनते, जो अभी पिछली मीटिंग्स के अंदर वो हुआ जिसके अंदर एक पैनल का कॉन्सेप्ट आया था कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आए तो एक पैनल कर ले, और उसके हाई कोर्ट्स के अंदर भी आए पैनल कर ले, जितनी देर तक आपके जुडिशल कमीशन के रूल्स जो हैं वो आप अप्रूव नहीं करते एज ए सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशल कमीशन है और आपकी एम्पावरमेंट है, उतनी देर तक आपको जो हाई कोर्ट्स के अंदर सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको इंटैक्ट रखने देना चाहिए। और अगर कल को आप ये फैसला भी करते हैं कि हमने इसके अंदर एक पैनल्स पे लेके जाना है, तो फिर उसका एक मैकेनिज्म वे आउट का करें। ये मुनासिब बात नहीं है कि एक सीनियर मोस्ट जज जो है उसी हाई कोर्ट के अंदर अपने जूनियर के नीचे जो है वो काम करे, या उसकी DB के अंदर बैठे, या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो हमेशा 5-7 साल से जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बनती है उसके अंदर चेयर्स चेंज होती हैं, पहले आप उधर होते हैं, फिर इधर होते हैं, फिर इधर होते हैं, फिर इधर होते हैं,
और ये हो कि वो वाला जो इधर आ जाए और ये वाला जो उधर चला जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के लिए मुनासिब नहीं है। हमें इसके लिए भी मेजर सर्जरी वो करनी चाहिए, और वो स्टार्ट है आपके अपॉइंटमेंट प्रोसेस से, और आप इनकी परफॉर्मेंस जो है उसको गेज करें उनकी डिलीवरेंस से कि क्या पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस डिलीवर कर रहे हैं। ये मैकेनिज्म बनाए ना। ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं हाई कोर्ट का जज बनूं और उसके बाद मैं कंफर्म हो जाऊं और उसके बाद ये है कि मुझे एसजेसी के अलावा हटाए कोई ना, और परफॉर्मेंस जो है वो आप जाके बार एसोसिएशन से पूछ लें, चौधरी साहब से पूछ लें, आमिर साहब से पूछ लें कि जजेस के मुतालिक राय क्या है, उनकी परफॉर्मेंस डिलीवरेंस के बारे में। इंटेग्रिटी या कॉम्पिटेंसी खालिद कले का इशू है, बट डिलीवरेंस जो है हाई कोर्ट के अंदर आके वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी से सिस्टम जो है वो आगे जाएगा। और फैसले जो है बड़े अहम होते हैं कि फैसले अगर आपके रिवर्स हो रहे हैं हायर कोर्ट के अंदर, मेजॉरिटी में जाके हो रहे हैं, तो फिर उस पे भी यहाँ स्पेसिफिक बेंचेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और दूसरा मैं ये समझता हूं कि जितनी देर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, पाकिस्तान का जो भी फर्स्ट इंप्रेशन का केस आए हाई कोर्ट के अंदर आए, वहां पे 5 जज बैठने चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए तो फुल कोर्ट उसको बैठना चाहिए, ताकि हम इस कंट्रोवर्सी से निकलें। बहुत शुक्रिया। हाफिज हसन खोखर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, बैरिस्टर हसन साहब और रियासत अली आज़ाद साहब, जो पाकिस्तान के कुछ लीगल इशूज़ हैं उनके ऊपर बात की, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो अमन और अमान और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों का और सिक्योरिटी इदारों का जो किरदार है उस हवाले से आज हमने बात की। अब तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।